क्या चीन को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने नए रक्षा गठबंधन की जानकारी महीनों पहले से थी? जिस गठबंधन को अब इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, उसके अस्तित्व में आने से पहले ही चीनी राज्य समर्थित मीडिया में इसकी संभावित रूपरेखा और 4 देशों के सहयोग पर चर्चा शुरू हो चुकी थी। दावा यह है कि 7 अगस्त को अस्तित्व में आए इस नए सुरक्षा ढांचे की आहट बीजिंग को काफी पहले मिल गई थी। आखिर चीन के सरकारी मीडिया ने ऐसा क्या लिखा था और इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। इस कहानी की शुरुआत होती है 29 मार्च से। इस दिन पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में बैठक हुई थी। इस बैठक का घोषित उद्देश्य पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करना और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत के प्रयासों को आगे बढ़ाना था। चारों देशों ने पाकिस्तान की ओर से अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेजबानी के प्रस्ताव का भी समर्थन किया था। लेकिन इस बैठक को चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बैठक के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि 4 देशों के क्वाड्रिलेटरल यानी चतुकोषीय सहयोग के तौर पर इसका जिक्र किया। इसके कुछ ही दिनों बाद यानी 2 अप्रैल को चीन के राज्य समर्थित चैनल CGTN ने एक अहम सवाल उठाया। सवाल था कि क्या इन 4 देशों के बीच बढ़ता सहयोग आगे चलकर किसी रक्षा गठबंधन का रूप ले सकता है। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस संभावना को लेकर कहा था कि ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय चारों देशों के बीच कोई औपचारिक रक्षा गठबंधन भी नहीं बना था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चीनी राज्य समर्थित मीडिया में रक्षा गठबंधन की संभावना पर चर्चा अप्रैल में ही शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, इसके बाद जून में इस संभावित सुरक्षा ढांचे को लेकर चर्चा और आगे बढ़ी। 21 जून को शिन्हुआ ने काहिरा में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की 4थी बैठक को प्रमुखता से रिपोर्ट किया। इसी दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने चारों देशों के बीच मौजूद तंत्र को एक ज्यादा संस्थागत ढांचे में बदलने की जरूरत बताई। यानी सहयोग को सिर्फ बैठकों तक सीमित रखने के बजाय उसे एक व्यवस्थित और स्थायी तंत्र देने की बात जो थी वो सामने आई। इसके बाद 11 जुलाई को शिन्हुआ की एक और रिपोर्ट में इसे 4 देशों का क्वाड्रिलेटरल मैकेनिज्म कहा गया था। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम कड़ी पर। 24 जुलाई को चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली में पेविंग अ न्यू पाथ फॉर मिडल ईस्ट सिक्योरिटी शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र को एक साथ रखकर देखा गया और सवाल उठाया गया कि क्या इन 4 देशों का सहयोग मध्य पूर्व के लिए एक नए सुरक्षा ढांचे का केंद्र बन सकता है। खास बात यह है कि ये लेख 7 अगस्त को नए रक्षा ढांचे के अस्तित्व में आने से करीब 2 सप्ताह पहले प्रकाशित हुआ था और यही वजह है कि अब चीनी मीडिया की इन पुरानी रिपोर्टों को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन को इस नए सुरक्षा गठबंधन की जानकारी पहले से थी? यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि चीनी सरकारी मीडिया में इस तरह की चर्चाओं का होना अपने आप में इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि चीन को किसी गुप्त समझौते की जानकारी थी। लेकिन घटनाक्रम की टाइमलाइन जरूर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मार्च में 4 देशों की बैठक हुई। अप्रैल में चीनी मीडिया ने रक्षा गठबंधन की संभावना पर सवाल उठाया। जून में संस्थागत ढांचे की जरूरत की जो बात है वो सामने आई और जुलाई में चाइना डेली ने 4 देशों के संभावित सुरक्षा ढांचे पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद 7 अगस्त को नया रक्षा समझौता अस्तित्व में आया। जी हाँ, यानी कम से कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि चीन के राज्य समर्थित मीडिया ने इस संभावित क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को औपचारिक रूप से लेने से पहले ही गंभीरता से देखना जो था वो शुरू कर दिया। अब ये महज संयोग था या चीन के पास क्षेत्रीय कूटनीतिक गतिविधियों को लेकर कोई शुरुआती संकेत थे, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। जी हाँ, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग दक्षिण एशिया और पश्चिमी एशिया की भू राजनीति को प्रभावित कर सकता है। अगर मिस्र भी इन फ्यूचर में इस सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बनता है तो इस गठजोड़ का रणनीतिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा।
खासकर समुद्री रास्तों, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय सैन्य सहयोग के लिहाज से इसका असर काफी ज्यादा बड़ा जो है वो हो सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर है कि क्या ये नया सुरक्षा सहयोग आने वाले समय में किस रूप में आगे बढ़ता है और क्या इसमें मिस्र भी औपचारिक तौर पर शामिल होता है। साथ ही ये भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि चीन इस बदलते क्षेत्रीय समीकरण को किस नजरिए से देखता है। आपको क्या लगता है, क्या चीन को इस नए सुरक्षा गठबंधन की पहले से भनक थी या चीनी मीडिया सिर्फ बदलते क्षेत्रीय घटनाक्रम का सिर्फ एक विश्लेषण कर रहा था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।